ये क्या जी, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, कब से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है और कैसे चल रहा है और कौन सी तकनीक पर यह आधारित है, ये सब बातें देखेंगे। इसके बाद इसके बैकग्राउंड क्वेश्चन को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में रेलवे की क्या है स्थिति और रेलवे से संबंधित क्या कोई क्वेश्चन पूछा है, तो क्या पूछा है, इसको देखेंगे। क्योंकि जो अभी जो क्वेश्चन की प्रकृति है, क्या है वो जो पैटर्न है पीएससी व्यापम का, पहले करेंट फिर बैकग्राउंड ना। तो आपको करेंट के साथ बैकग्राउंड को भी क्या करना है, रिलेट करके पढ़ना है। और मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ इसी अप्रोच के साथ क्या है बनाया हूँ ना। आज हम लोग देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। देखते हैं हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस। अब बात की जाए इसके पूर्व नाम की। पूर्व में क्या नाम था, तो याद रखना इसका नाम ट्रेन 18 था। जब निर्माण इसका प्रारंभ हुआ तो ट्रेन क्या था, 18 नाम था ना। अब इसके बाद की जाए चालन। जो वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं वो बिलासपुर से नागपुर वाली की बात कर रहे हैं ना। फिर बाकी देखेंगे कब से प्रारंभ हुआ था। तो इसका चालन जो है बिलासपुर से नागपुर तक किया जाएगा ना, या फिर ऑप्शन में नागपुर से बिलासपुर आए तो भी ले लेना है आपको ना। फिर बात की जाए ये क्रम, ये जो ट्रेन चल रहा है बिलासपुर से नागपुर, ये 6वें क्रम का है। कौन से क्रम का है, 6वें क्रम का ना। अब इसके शुभारंभ की बात की जाए तो शुभारंभ इसका 11 दिसंबर 2022 को, इम्पोर्टेंट है ये ना। शुभारंभ 11 दिसंबर 2022 और बिलासपुर से नागपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 6वें क्रम का है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। मतलब एक एक लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब शुभारंभ की बात की जाए तो किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर आपको, जो रेलवे मंत्री है कौन है, केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी। कौन, अश्विनी वैष्णव जी हैं। और ये जो ट्रेन चालन से पहले ट्रायल किया जाता है, तो ट्रायल कब हुआ इसका, तो 9 दिसंबर 2022 को इसका ट्रायल हुआ है ना। अब बात की जाए ये शुभारंभ हुआ है, तो जो शुभारंभ किए हैं 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसका शुभारंभ जो है नागपुर से बिलासपुर के लिए किया गया है ना। नागपुर से बिलासपुर के लिए याद रखना है, शुभारंभ नागपुर से बिलासपुर और संचालन बिलासपुर से नागपुर होगा, या फिर नागपुर से बिलासपुर दे तो ले लेना है ना आपको। फिर स्टेशन की बात की जाए, इसमें कौन कौन से स्टेशन जो शामिल हैं या कौन कौन से स्टेशन पर ये जो ट्रेन है रुकेगी ना, तो बिलासपुर, फिर उसके बाद क्या है रायपुर, फिर है आपका दुर्ग, फिर राजनांदगांव, फिर गोंदिया, फिर नागपुर। ये हो गया ट्रेन का रुकने का स्टॉपेज ना। अब बात की जाए इसके कोच, तो ये जो ट्रेन है यानी कि इसमें कितने कोच है, तो याद रखना इसमें 16 कोच है ना। अब इसमें गति की बात की जाए तो गति को याद रखना कितना है, 130 किलोमीटर प्रति हावर ना। अब इसका मैक्सिमम कितना है गति, 180 किलोमीटर। जब ट्रैक जो है अच्छा से हो जाएगा, निर्माण अच्छे से बन जाएगा इसके लायक, तो बाद में गति को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब ट्रेन जो है कैसी है, तो ट्रेन जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। एक चीज़ और याद रखना है आपको, इसका निर्माण पूर्णतः क्या है, मेक इन इंडिया पर आधारित है, मेक इन इंडिया पर आधारित है। और दूसरा बात याद रखना है, जो बजट 2022-23 में पास किया बजट में, तो इसमें जो है 400 ट्रेन, कितने ट्रेन, 400 ट्रेन संचालन का क्या है बजट में प्रस्ताव रखा गया है ना। फिर बात की जाए ये कौन से क्रम का है, 6वां। तो सीधी सी बात है, इससे जो है 5 क्या है वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गया होगा या चल रहा होगा। तो याद रखना आपको, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो ये होगा क्रम, और ये संचालन कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और तिथि को भी याद रखना है ना आपको। तो बात की जाए पहला नई दिल्ली से कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलता है, वाराणसी तक, नई दिल्ली से वाराणसी। ये शुरू हुआ है 15 फरवरी 2019 में शुरू हो गया है ना। फिर नई दिल्ली से कटरा के लिए कब शुरू है, 30 अक्टूबर 2019, 30 अक्टूबर 2019। फिर अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के लिए हुआ है 30 सितंबर 2022। चूँकि 2021 में क्या था आप सभी को पता होगा, कोरोना काल था, तो 2 वर्ष क्या हुआ इसका शुभारंभ नहीं हुआ था ना। तो सीधा 19 के बाद 22 ना, याद रखना है इसको। फिर ऊना से क्या है नई दिल्ली के लिए चलेगा कब, तो 13 अक्टूबर 2022 को। अगला आपका चेन्नई से मैसूर के लिए कब चला है, ये 11 नवंबर 2022 को। ये पूर्णतः क्या है मेक इन इंडिया पर आधारित है। और ये जो ट्रेन है इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, चेन्नई में किया जाता है ना, कहाँ, चेन्नई में। और बजट में 400 ट्रेन संचालन का क्या है रखा गया है लक्ष्य ना। आगे देखते हैं इसका बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड को देखते हैं आप। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग रेल की बात कर रहे हैं,
तो सबसे पहले जो है नींव, छत्तीसगढ़ में रेलवे की क्या है नींव कब पड़ी, या फिर पटरी बिछाएगा संचालन नहीं हुआ ना, तो सबसे पहले रेलवे की नींव 1882 में पड़ी। नागपुर से कहाँ, राजनांदगांव तक के लिए, नागपुर से राजनांदगांव ना नींव पड़ी। अब बात की जाए संचालन, रेल का संचालन जो है छत्तीसगढ़ में कब से हुआ, तो याद रखना है आपको 1888 में हुआ, जो बंगाल नागपुर रेलवे के अंतर्गत आता था ना, क्या, बंगाल नागपुर रेल। अब बात की जाए एक एक लाइन क्या है क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को भी देखते जाइए, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना आप लोग को कि किस प्रकार से क्वेश्चन रेलवे से अभी तक के बना है, इसी अप्रोच से आपको पढ़ाई करना है ना। अब जोन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जोन है, बिलासपुर है। कौन सा है, बिलासपुर। दक्षिण क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कहाँ है, बिलासपुर है। और ये कौन से नंबर का जोन है भारत में, तो याद रखना है 16वें नंबर का जोन है। और कब बना है, तो 2003 में बना है। अब ये इस जोन के अंतर्गत कौन कौन से रेलवे मंडल या कौन कौन से रेलवे खंड आता है, तो याद रखना नागपुर आता है, रायपुर आता है और बिलासपुर खुद आता है ना, 3 रेलवे खंड आता है इसमें। अब बात की जाए क्वेश्चन देखिए आप लोग, सबसे लंबा स्टेशन, तो सबसे लंबा स्टेशन कौन सा है, बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा स्टेशन बिलासपुर का स्टेशन है। फिर अगला है आपका जो रायपुर रेलखंड है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वही बताया मैं, बिलासपुर के अंतर्गत। और बिलासपुर कौन सा है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग, इसी नेचर में, इसी प्रकृति में आपको सभी जो पेपर है अभी का हो रहा है वो इसी नेचर में आ रहा है। और जितना भी करंट है आपको इसी अप्रोच के साथ क्या करना है, पढ़ना है ना। हो गया 2003 देख लिए हम। अब इधर देखते हैं, तो एक अंत्योदय एक्सप्रेस शुरू हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा था अंत्योदय एक्सप्रेस चलता है तो छत्तीसगढ़ से कहाँ, फिरोजपुर, छत्तीसगढ़ से फिरोजपुर। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलता है, क्वेश्चन इसको भी पूछा है आप लोग देखिए। बिलासपुर से क्या है, अमृतसर के लिए क्या चलता है आपका, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। फिर एक क्वेश्चन अभी आया था 2022 में, थोड़ा ध्यान देना ना आप लोग, पीएससी इस स्टेप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछा था रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग, क्वेश्चन है रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग में कौन सी नदी जो है, ये जो रेल पटरी है उसको 2 बार क्रॉस करती है, तो याद रखना शिवनाथ नदी इसको क्या करती है, 2 बार क्रॉस करती है। जब ये छोटी छोटी बातों को पूछ रहा है तो अभी तो क्या हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और पिछले साल क्या है, पीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, सही जोड़ी कौन सा कथन असत्य है करके। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा था। हाँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए एक बार, ठीक। और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ में क्या है टेलीग्राम चैनल में क्या है प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल में आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, एक बार ज्वाइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर करेंट से रिलेटेड जितने भी और इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपलोड करता हूँ। और उसके क्या है उससे संबंधित जो है बैकग्राउंड के क्वेश्चन भी वहाँ पर क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि जो सभी वीडियो को बना पाना संभव नहीं है, तो मेरा प्रयास रहता है वहाँ से आप लोग तैयारी कर लेना। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं वीडियो में पढ़ा दे रहा हूँ ना। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।